नमस्कार अंकल्स रियाक्सनमा तपाईलाई स्वागत छ। काका मेरो पनि नमस्कार भनिदिनुस् है। त चुपो लागेर बस्छस् भनेर पो रेकर्डिङ सुरु गरेको। एकछिन नगर, डिस्टर्ब नगर्नु है। ल गर्दिन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय सञ्चार माध्यमका चाचा चौधरीलाई दिएको अन्तर्वार्ताले नेपाली चियाको कपमा राष्ट्रवादी तुफान आएको छ। यो चाचा चौधरी होइन कि काका, सुधीर चौधरी। जेसुकै चौधरी होस्, मलाई के मतलब, तर अन्तर्वार्ता त्यही चौधरीले हो के अरे। अनि यो चियाको कपमा तुफान भने के हो नि काका? खासमा त यो गिर्जा बाउले प्रयोग गर्नुभएको थियो। सानसाना कुरामा पनि ठुल्ठुलो बखेडा निकाल्ने, आकाशै खसे जस्तो गरेर कुरा तन्काउनेहरूलाई भन्नुभएको थियो गिर्जा बाउले चियाको कपमा आएको तुफान भनेर। तर अहिले हेर न, त्यही एउटा अन्तर्वार्तालाई कोही राष्ट्र नै हाम्रो, ढुकुटी नै हाम्रो, न्यायालय नै हाम्रो, निर्वाचन आयोगै हाम्रो भनेर फुइ लाउँदै हिँडेका माका फुइहरू। अनि अर्का थरी हेर न, त्यही एउटा अन्तर्वार्तालाई तुफान नै आएर जसरी बढारेर सोत्तरै पार्छ जसरी बाउलाएर भुक्दै हिँडा छौडाहरू। ल एकछिन नकर है। यसैबीच चौधरीले सगरमाथा बारे आफ्नो भनाइले गर्दा दुई देशका जनताहरूको बीच नै सम्बन्ध बिग्रन सक्ने भनेर आफ्नो भनाइ स्पष्ट पारेको अर्को भिडियो बजारमा आएको छ। अनि यो चाहिँ आएको छैन काका? के यो ओली कि स्किया छैन? छैन, त्यो त पुरानो हो नि। अब त सम्बन्ध सुधार भइसक्यो, कहाँ त्यस्तो आउँछ, अब आउँदैन। त्यसो भए अब अर्को पालि ओली और मोदी का एक ही बोली, इस बार खेलेंगे मिलकर होली भन्ने आउँछ काका, हेर्नुहोस्। हे त्यही साह्रै झौ गरिस् यार। जा बाहिर जा, बाहिर जा। लु गए। पछाडि अरिन्दल भन्किरहेछन् चिल्ला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्वार्ता दिएको भारतको टिभी च्यानललाई भारतका अन्य सञ्चार माध्यमहरूले गोदी मिडियाको आरोप लगाउने गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गोद अर्थात् काखमा हुर्किएको भनेर गोदी मिडिया भनिएको बताइन्छ। उक्त च्यानललाई नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले गोजी मिडिया भन्न थालेका छन्। फेरि आयो बाबा। म गएकै कहाँ थिएँ र काका? तिम्रा उटपटाङ कुरा कान थापेर ढोका बसेर सुनिरहेको थिएँ। जे पाए त्यही भन्छस्। के भनेको थियो गोजी मिडिया भनेर? लो तिमीले याद गरेनौ? त्यो अन्तर्वार्ता लिनेले कतिचोटि जी भनेर मुन्टो हल्ला था। ओलीको बोलीमा जी मिसाएपछि गोजी मिडिया भयो नि त। गोजी भने त हामीले लगाउने कपडामा भएको पैसा सिसा राख्ने थैलो पो हो त। त्यो पनि त भरियो होला नि। 1 करोडको कुरा आइरहेछ, यसलाई त ठट्टाएर ननिकाली भएन। अब हेरौं अंतर्वार्ता के अंशहरू। भारत के लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि भारत और नेपाल की सदियों पुरानी दोस्ती के बीच अब चीन की एक दीवार आकर खड़ी हो गई है। दोनों दोस्तों के रिश्ते में किसी तीसरे देश की वजह से आई समस्याओं को समझने के लिए हम नेपाल की राजधानी काठमांडू गए। वहां हमने भारत और नेपाल संबंधों में वहां के सबसे विवादित दौर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात की, क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी सारे विवादित बयान आ रहे हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से ही आ रहे हैं। वाव! नेपाल भारत सम्बन्धमा जति पनि विवादित कुराहरू आछ, त्यो विवादित कुराहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै आछ। ओह माय गॉड। इसलिए हमें ये लगा कि केपी शर्मा ओली से सीधे बैठकर आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें उनके मन में ऐसी कौन सी बात खटक रही है। और यो त ऋषि जमललालले जनता जान्न चाहन्छन् भनेर एउटा हाकिमलाई डाकेर ल्याएर बोलाउन खोजे जस्तो भयो त मलाई त। चीन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया कि वो आजकल बदले से दिखते हैं। बदले ये समय देने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कुछ
कोई बात खटक रही है, जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूं भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं जी। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में, एक देश के रूप में छोटे बड़े नहीं, छोटे बड़े डिबेट ही सत्य को बाहर लाता है। वादे वादे चाहते तक होगा, बहस ना करें तब सत्य को पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ट्रेडिशन भी है, जब दुनिया अंधकार में थी, त्रेता युग में जनकपुर में यज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टवक्र वगैरह बहुत सारे ऋषियां और विदुषियां शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में, जीवन जगत के बारे में विवादै करते थे। यसले यसरी हेरिरहेछ, ओहो कस्तो मान्छेसँग भेट भयो। तब दर्शन का अभ्युदय हुआ। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस समय। तो दोनों देशों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ रहेंगे, तो आपको भी कभी ये एक डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट होता है दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनाकर चलने का? एक चीज है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं। यस, हमारे पड़ोसी है। ओके। और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। एक का कार्ड दूसरा से खेलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं खेलेंगे। ये खेलने से किसी का भी भलाई नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करे से मुंटो हलाउँदैछ साथी। आप से हम कुछ बात करेंगे, कार्ड प्ले करेंगे, दूसरा से कार्ड प्ले करेंगे, तीसरा दिन पता चल जाएगा। इसलिए ये कार्ड प्ले करने का और छकाने का तरीका बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यस। हम इस शैली में नहीं जाएंगे। ठीक, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए छकाने का, फकाने का गेट। जी, लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए भारत को बहुत समर्थन मिला, बाकी चीन के खिलाफ स्टेटमेंट देना चाहिए था नेपाल। सुन, अब अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन एलएसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भड़काने वाली है। गुड, भड़काने वाली है। गुड, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है लेना। गुड, आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। ओके। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। गुड। फिर नेपाल का टेरिटोरी, उसमें नेपाल का टेरिटोरी को शामिल करने का कोई जरूरत नहीं था। एग्जैक्टली प्रधानमंत्री। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा,
वार्ता का प्रस्ताव रखा और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। हमने बोला आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी, उसी वक्त जी जी। फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। तो गलवान से क्या लेना देना है? वहां बोलो, गलवान से क्या लेना देना है? होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का। गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा, आपको लगा कि अब बताइए जी। प्रधानमंत्री ले, अब आप बताइए गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? क्यों जोड़ते हैं? गुड। एकचोटि फेरि त्यो मोरोले फोन गर्यो। के हो भन् छिटो। काका, तिमीले त्यो चौधरीले सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्छ भनेको भिडियो हेर्यौ? त्यो चाहिँ हेर छैन, बरु पछाडि निकालेछ नि भ्रमण नपरोस् भनेर, हो त्यो चाहिँ हेरेको छु। किन? पहिलोचोटि सगरमाथाको उचाइ नाप्न भारतीय नागरिक सिकन्दर पनि आएका थिए रे, त्यसैले भारतले पनि दाबी गर्न पाउनुपर्छ रे। अनि के भयो त? बडा नाप्दैमा दाबी गर्न पाउने भए अनि काका त्यो चौधरीको श्रीमतीको ब्लाउज पेटीकोट नापेर सिलाउने टेलर दाइले तिनको श्रीमतीको दाबी गर्न पाउने कि नपाउने? खाली बकवास कुरा गरेर मलाई डिस्टर्ब मात्रै गर्छ। अब फोन नगर है। पख काका पख। अनि त्यो हिन्दी र अङ्ग्रेजीको दुईटै इन्टरभ्यू हेर्यौ? हेर्दै भिडियो बनाउँदैछु। हेरिसक है, म फेरि फोन गर्छु। फोन नगर है। Is Nepal's culture then under attack and by whom? Firstly, this is not a political matter. And his book, Siddhanta Shiromani, was published in 1210. And Newton found that theory some 500 years late. This is the first time I've heard of this. Let's talk about what's happening in Nepal, and as I said, very interesting political situation here. How do you describe right now your relationship with Pushp Kamal Dahel? Very good question. I'm glad you liked one. You know, Pushp Kamal Dahel, his background, his history. Their activities are not exactly democratic. फेरि फोन गर्यो। फेरि भ्यायौ? भ्याए, किन हो फेरि? प्रधानमन्त्री कतिचोटि मुस्कुराछन्, कतिचोटि दिल खोलेर हाँसेछन् गन्यौ? के उटपटाङ कुरा गर्छ? हाँसिया पनि गन्छन् कसैले? तिमीले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदा कहिल्यै प्रधानमन्त्री हाँस्या देखेका छौ? छैन। नेपाली सञ्चार माध्यमले त सुन्दै झनक्क रिस उठ्ने प्रश्न सोध्छन्, अनि कसरी हाँस्छन् त प्रधानमन्त्री? त्यसो होइन काका, सुन, म जेसुकै होस्, सुन्नु छैन तेरो, जा। लास्ट के काका, लास्ट के? मैले भर्खरै एउटा टिकटक भिडियो पठाएको छु, हेर त। अनि तिमीसँग आज दिनभरि बोल्दिन ल। हेर्नु छैन तेरो भिडियो सिडियो? के पठाएछ उटपटाङ, हेरौँ एकचोटि। अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। ये नेपाल वालों के लिए है। ये सुधीर चौधरी जो है, ये दल्ला है, एक नंबर का मोदी का चटोरा है, पैसे खाने वाला बंदा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल वालों की भी है, इंडिया वालों की भी है। तो खुश रहो, अल्लाह हाफिज। यसलाई त एक चप्पल नठटाइ भएन। मलाई त
भित्रबाट बाहिर आइहाल्यो। लास्टमा एउटा सुनेर जान्छौँ कि काका ओलीबाको इन्टरभ्यूको फेरि एउटा सुनौ। मलाई होइन अब तँलाई चाहिँ चिल्लानु अरिङ्गालले, बुझिस्? तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि सब्स्क्राइब गर्न त बिर्सिनु भएको छैन नि, होइन? सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो? धन्यवाद। हवस् त आजलाई यति, फेरि भेटौँला। नमस्ते।